हेलो, राधे राधे, राम राम जी सबको। गुप्ता फैमिली में सबको सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे देखिए सुबह में सब कुछ काम वाम हो चुका है मेरा, और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि महीने का महीने की दिक्कत मुझे हो गई है और बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा है पेट में और पैर में, कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आलू वो कर लिए थे, बॉयल कर लिए थे, उबाल लिए थे, और फिर उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया था सरसों का तेल। और काम करने का बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, मन नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखिए मैं बता रही, पेट दर्द हो रहा है, खड़ी भी हो रही थी तो अजीब अजीब सा लग रहा था चेहरे से। आप लोगों को लग रहा होगा चेहरा बिल्कुल उतर जाता है ना, ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है। तो फिर तेल डाल के एक तरफ मतलब सूखी सब्जी बना रही हूँ प्याज वाला, और एक तरफ ना दही डाल के मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। मैं सोचा मैंने दही डाल के टमाटर की जगह दही डालती हूँ और ट्राई करती हूँ कैसा बनता है, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। इसमें नहीं दही डालूंगी, जो भोग वाला बनाऊंगी ना तो उसमें दही डालूंगी। अब पीरियड भले ही मेरा हुआ है, पर ऐसा तो है नहीं ना कि लड्डू लाडू गोपाल नहीं खाएंगे। मैं नहीं छूऊंगी, पर मैं अपने लड्डू को दे दूंगी। तो लड्डू ही सब कुछ अब पूरी सेवा वही कर रही है। तो बस आप लोग देखना भी कि पीरियड के टाइम में मतलब मैं कैसे, मतलब मैं तो सेवा नहीं करती हूँ पर फिर भी सब कुछ कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस आज पूजा भी लड्डू ने किया, सब कुछ उसी ने किया। पूरा दिन का काम जितना सुलाना उठाना बैठाना खिलाना पिलाना बस मैंने बना के बस दे दिया था उसको, तो उसने खिला पिला दिया क्योंकि वो छोटी है, अब वो तो बनाएगी नहीं। ऐसे करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूखी सब्जी बना रही थी आलू का ना। ऐसे सूखी सब्जी बनाओ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बिना टमाटर के भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। पूड़ी से खा लो, पराठा से खा लो। अब मुझे तो चावल से भी पसंद था, पर अब तो खैर मैं प्याज व्याज खाती नहीं हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सारे मसालों को मैंने घोल बना लिया था और 2 चम्मच मैंने दही डाल दिया था। दही मैंने रात में जमाया था थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा भोग के लिए जो निकाला था ना, तो आलू और दही वाला पेस्ट दोनों इकट्ठा ही मैंने तेल में डाल दिया था। अब फिर थोड़ी देर इसको पकने देंगे। अब पकने के बाद बस हल्का सा मैंने पानी डालता क्योंकि तो उससे पराठा से ही खाना है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए वो सब्जी मैं मेरी बन गई थी। एक तरफ मैंने चावल भी बना लिया था, और बस यहाँ पे मैं वो कर रही हूँ। थोड़ा सा दही बचा था ना, तो उसी का मैं रायता बना लूँगी बूंदी वाला। यहाँ पे थोड़ा सा बूंदी भी था मेरे पास। मैंने कहा ख़राब होने से अच्छा है कि मैं बूंदी का रायता ही बना दूँ, तो मतलब सही रहेगा क्योंकि सब्जी भी सूखी बनी थी। और पराठा बनेगा क्योंकि मेरा पीरियड होता है ना, जैसे महीने की दिक्कत होती है, तो हमारे यहाँ रोटी नहीं बनाया जाता है जब तक बाल ना धुल लूँ। 4 दिन तो नहीं बनता है रोटी, 3 दिन। उसके बाद से जब बाल धुल लूँगी ना, तो फिर उसके बाद से बनाने लगूँगी। तो पराठा पूड़ी ही बनता है, पर पूड़ी तो खाते नहीं, तो पराठा ही बनेगा। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काला नमक मैंने डाल दिया था और जलजीरा डाल दूँगी, चाट मसाला डाल दूँगी क्योंकि सफ़ेद नमक है भी नहीं और सफ़ेद नमक मैंने डाला भी नहीं है ही नहीं। तो मैंने सब्जी में भी काला ही नमक डाला था, ख़त्म हो गया। फिर देखती हूँ मंगाती हूँ बच्चों से। यहाँ पे देखिए जलजीरा डाल दिया था और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी, तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है रायता, चटपटा सा। तो मिर्ची उर्ची मैं नहीं डालती हूँ रायते में, लाल वाली मिर्ची मैं नहीं डालती हूँ। तो बस अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद यहाँ देखिए मतलब ठीक ठाक, मतलब ज़्यादा बन गया था, मतलब सबके खाने भर का बन गया था ऐसे करके। यहाँ देखिए सूखी सब्जी और रायता तैयार है। बस फटाफट चलते हैं, फिर आगे काम देखते हैं। बस इसके बाद से मैंने पराठा बना के रखा नहीं था क्योंकि गरम गरम ही बना दूंगी, बस बच्चों के लिए थोड़ी बहुत बना दिया था। और फिर उसके बाद से बस ये रात की क्लिप है। रात में लड्डू ना, ये देखिए गणपति बप्पा उसने बनाया था, तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर। अब ये दूसरे दिन की क्लिप, मॉर्निंग की वो है, रूटीन है, क्योंकि मेरी तबीयत बताया ना बिल्कुल भी सही नहीं था। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस दोपहर के बाद से। ये दूसरे मतलब आज मॉर्निंग का 14 तारीख का आज की क्लिप है, और आज ये वो है क्या, एकादशी है। तो देखिए यहाँ पे फटाफट मैंने पहले सबसे पहले आके आटा लगाने लगी हूँ। किचन में चाय रख, दूध गर्म होने के लिए रख दिया था चाय बनाने के लिए, और पराठा के लिए आटा वो कर रही हूँ, लगा रही हूँ। यहाँ पे बच्चे मुझे चिल्वा तो नहीं रहे थे, पर लड्डू को मैं कह रही थी कि बेटा जल्दी करो वरना तुम्हारे स्कूल के लिए देर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात एक ये हो गई है कि बच्चों का स्कूल का टाइम बदल गया है। अब बच्चे का मेरे स्कूल का टाइम हो गया 9 बजे। 9 बजे जाएंगे और फिर 2 बजे दोपहर में आएंगे। तो इस चीज़ से बड़ी राहत मिल गई मुझे, क्योंकि स्कूल अगर देर से हो जाता है ना तो बड़ा सुकून मिलता है। सुकून ये मिलता है कि सुबह सुबह सारे घर के काम भी हो जाते हैं, बच्चे स्कूल भी चले जाते हैं। वरना अगर स्कूल जल्दी हो ना तो समझ में नहीं आता, काम करूँ बच्चों को भेजूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो काम रह जाता है। फिर बच्चों के जाने के बाद काम होता था। और मैं बताऊँ, आज पूरी रात मैं सोई भी नहीं हूँ क्योंकि मेरी चीकू की तबीयत सही नहीं है। उसके दांत निकल रहे हैं फिर से, धीरे धीरे करके निकलते हैं, इकट्ठे तो निकलते नहीं हैं बच्चों के दांत। तो उसको ना लूज़ मोशन भी हो रहा है और फीवर बहुत ज़्यादा है। तो पूरी रात वो भी नहीं सोई, तो मैं भी उसको बस चिपकाए बैठी रही बस। तो
बहुत ज़्यादा मतलब थकावट थकावट सा मुझे लग रहा था, पर कोई नहीं, काम तो होता ही रहता है, सब कुछ देखना पड़ता है। पर आज पूरा दिन मैंने चीकू को ही संभाला है और अभी भी चीकू की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। और मुझे लग रहा है उसको मतलब हमारे यहाँ मतलब इधर के कानपुर के जो कोई भी होगा ना, कानपुर वानपुर के, तो वो लोग समझते होंगे कि बच्चों को चोर दाँत क्या होता है। बच्चों को चोर दाँत आ जाता है छोटे जब बच्चे होते हैं, तो मुझे लग रहा है उसको वो भी आ गया है, इसलिए उसको ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है। तो वो होती है ना उन बड़ी अम्मा, तो उनको बुड्ढी बुड्ढी से मतलब है काफ़ी, मतलब वो है मतलब जानी मतलब बच्चों का मतलब जानती हैं कि क्या कुछ, मतलब बच्चों को देख के बता देते हैं कि क्या दिक्कत है। तो उनको बुला के उसको दिखाऊंगी, तो थोड़ी बहुत मतलब बहुत अभी कुछ टाइम पहले हुआ था ना चीकू को, तो उन्हीं से आराम हुआ था। दवाई में खिला रही थी, दवाई से बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ था। जब वो देख के गई थी ना, उन्होंने देख लिया था चीकू को, तब चीकू का बिल्कुल आराम हो गया था। तो वही देखती हूँ, फिर उनको बुलाऊंगी। यहाँ देखिए, यहाँ बच्चों का सैंडविच ले जाने का मन था। मेरे बच्चे वैसे खीरा टमाटर ये सब पसंद नहीं करते, पर एक यही चीज़ है सैंडविच की उन्हें बहुत पसंद है, उसमें मैं खीरा टमाटर दे देती हूँ तो वो खा लेते हैं। तो ब्रेड था, तो डुग्गू मुझसे कह रहा है कि बहुत दिन हो गया, मुझको याद नहीं दिलाती हो तो तुम कि सैंडविच ले जाओ, तो आप सैंडविच बना देना कल रात में। उसने बोला था, मैंने कहा ठीक है, ब्रेड है भी तो ब्रेड भी ख़त्म हो जाएगा। तो सॉस वॉस था नहीं, तो फिर मैंने रात में ही बच्चों से कहा था कि अपने पापा से कह दो तो सॉस ले आएंगे। केचप ख़त्म था, केचप और खीरा ले आए थे। तो बस वहीं पर भी यहीं पे बच्चों को वो सैंडविच बना दी। मेरा मन था कि चीज़ भी था तो चीज़ में डाल दूँ, तो डुग्गू आया तुरंत, तो कह रहा है कि वो जो वाइट वाइट तुमने डाला था ना उस दिन पिज्ज़ा के ऊपर, वो नहीं डालना, क्योंकि उसको गरम गरम अच्छा लगता है, ठंडा नहीं अच्छा लगता, ये रीज़न था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कमरे में आ गई थी, दिखा रही थी आप लोगों को लड्डू पूरी मतलब पूरा श्रृंगार कर रही है। लाडू को नहला दिया, लड्डू को नहला रही है। तो बिल्कुल उसी ने सब कुछ किया था, श्रृंगार पूजा भी दिखाती हूँ मैं, श्रृंगार भी बहुत अच्छे से किया था। सब कुछ देखती है ना, तो सब कुछ वैसे ही वो कर लेती है। और जब मेरा पीरियड होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सब कुछ यही कर लेती है, और मैं बस खाना वाना बना के इसको दूर से ही पकड़ा देती हूँ, तो ये सब कुछ कर देती है। तो हाँ, थोड़ा-सा बच्चे पर आ जाता है मतलब काम, अब मतलब सुलाना, उठाना, बैठाना, फिर से श्रृंगार करना, सब कुछ खिलाना-पिलाना, टाइम टू टाइम मतलब सेवा करना, पर कोई नहीं, कर लेती है वो। 3-4 दिन तो आराम से वो कर लेती है, कोई नाइने को नहीं करती है। तो इसलिए मैंने सुबह में 9 बजे का स्कूल था, पर इसको मैंने जल्दी उठा दिया था कि बेटा तुम नहा धो के पहले पूजा कर लेना। अब यहाँ पे उसने पूजा-वूजा कर लिया, फिर उसके बाद से मैंने झाड़ू-वाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद कंबल मैंने फ़ोल्ड किए और बेडशीट नहीं बिछा हुआ है, क्योंकि पता नहीं क्यों बिस्तर में डेली चींटियाँ आ जाती हैं लाल वाली, तो मुझे सब कुछ हटाना पड़ता है। मैं डेली बिस्तर बाहर डालती हूँ धूप में, इतनी चींटियाँ रहती हैं, अब क्या ही बताऊँ। ये जब तक होंगी, जब तक मतलब थोड़ा-सा ठंडक नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं फैला रहता, कुछ भी गिरा नहीं रहता, फिर भी चींटियाँ अनगिनत रहती हैं। तो बस यहाँ पे देखिए लाल वाली, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पोछा भी लगा दिया था। पोछा लगाने के बाद यहाँ मैं डुग्गू को तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे चीकू देखिए आप लोगों को रो रही है ना, क्योंकि ये सो के उठ गई थी। ये परेशान कर, तबीयत नहीं सही है, वैसे ये परेशान नहीं करती, खेलती रहती है, पर आज खूब परेशान इसने किया, खूब ज़्यादा, कि मतलब मुझे बस ले लो, मुझे बस चिपका लो, तुम कुछ काम नहीं करो, ये कर रही थी। यहाँ पे ना बच्चों का ड्रेस प्रेस नहीं है, क्योंकि प्रेस ना ख़राब हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा मतलब चिमड़ा-चिमड़ा सा लग रहा है ना, वरना डेली मैं प्रेस करके पहनाती हूँ, तो अब तो मजबूरी है, जब बन के आएगा तभी प्रेस होगा। तो बच्चों का तो ड्रेस पहन के जाना ही है। घर में 2-2 प्रेस है, पर दोनों ही ख़राब है। यहाँ पे देखिए, यहाँ चीकू मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल हुआ आज मुझे, पर कोई नहीं, सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा है नहीं कि किसी के भरोसे हो तो थोड़ी देर को दे दें। यहाँ पे टाटा-टाटा कर रही है। बच्चा मेरा बीमार है, पर फिर भी थोड़ी देर रोती है, फिर भी थोड़ी देर खेलती है, ऐसे करके। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं नहाने-धोने चली गई थी, बच्चों को तैयार करके नहा के आ चुकी हूँ। नहा के मैं सीधे आई थी किचन में, क्योंकि अब मुझे तो पूजा-पाठ करना नहीं है। तो बस मैंने सैंडविच बनाने में लग गई हूँ, क्योंकि अभी बच्चों का मैंने टिफ़िन नहीं बनाया था, क्योंकि सैंडविच ना तुरंत मतलब बन जाता है और ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ी टाइम पहले ही, 9 बजे जाना भी टाइम है, तो मैं बना लूँगी। और किचन तो आप लोग मैस देख ही सकते हो, क्योंकि जब ना 4 बार काम करो, 4 चीज़ इधर से उधर करो, तो किचन मैस हो ही जाता है, पर कोई नहीं, बाद में समेट लेंगे। अब यहाँ पे मैं बस सैंडविच धीमे-धीमे आँच पे बनाऊँगी ना, बिल्कुल धीमा आँच कर दूँगी, तो बिल्कुल कुरकुरी सी बनेगी, बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। तो वही टोमेटो सॉस बस अंदर लगा दिया था और खीरे रख दिए थे, ये देखिए। अच्छे से सेंक लिए थे। मेरे बच्चों को ऐसे घी भी नहीं पसंद है, घी लगा दो तो कहते हैं जाने कैसा महकता है मम्मा, तुम क्या लगा देती हो? बहुत नाटक करते हैं, बहुत। तो इसलिए मैंने घी बिल्कुल नाम मात्र के एकदम थोड़े-थोड़े से एकदम लगाए थे। घी तो नहीं, मक्खन था थोड़ी मेरे पास, तो उसी में बस सेंक दिए थे। बस अच्छे से दोनों तरफ से सेंक लिया। अब कैमरा एक हाथ में ली हूँ, मोबाइल एक हाथ में शूट कर रही हूँ, तो दिक्कत हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन-विफ़िन हो चुका था, तो मैं बस ले आई, और लड्डू अभी चीकू को लिए, तो मैंने कहा ठीक है, इसका टिफ़िन-विफ़िन मैं डाल देती हूँ, वरना बच्चे अपने आप डाल लेते हैं, ऐसा कोई नहीं रहता कि मैं ही डालूँ।
बस यहाँ पे बैग ले लिया था। फिर यहाँ पे देखिए बस 2 ब्रेड बचे थे तो मैंने अपने लिए सेक लिया था और बस चलते फटाफट नाश्ता करते हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना। और बस इसी के साथ मिलूँगी दूसरे वीडियो में। सबको राधे राधे, जय श्री मन नारायण।